Hello everyone. Today we will discuss about the Engels classifications of malclusions. जो एंगल्स ने क्लासिफिकेशन दिए थे करीब 100 ईयर तक उसका यूज ब्रॉडली हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एंगल्स का जो पूरा नाम था वो था इटवार्ड हार्टले एंगल्स। इटवार्ड हार्टले एंगल्स जो कि 1899 में क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या क्या जो एंगल्स क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड होगा मीजो डिस्टल रिलेशंस ऑफ द टीथ। ठीक है, और ये डेंटल आर्च का जो ना मीजो डिस्टल रिलेशंस है उस पर बेस्ड है ये। और उसने जो मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर है उसको की रखा था कि उससे रिलेट करके ही उन्होंने क्लासिफिकेशंस को डिनोट किया है। और जो डिनोट का जो साइन था उसने जो डिजाइन किया था रोमन नंबर में, जैसे क्लास वन, क्लास टू एंड क्लास थ्री, इस तरह से उन्होंने डिनोट किया था। तो अब हम लोग क्लास वन को देखते हैं। क्लास वन एंगल्स का जो मालक्लूजन्स है उसको डिफाइन करने के लिए देखो, द मीजोबक्कल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर्स अक्लूड विथ द मीजोबक्कल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर। बहुत ही इजी से याद हो जाएगा, दिमाग में बस इतना रखना है कि मीजोबक्कल कस्प जो कि मैक्सिलरी का फर्स्ट परमानेंट मोलर का अक्लूड होगा मिज्यूबक्कल ग्रुप ऑफ द मेंडुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर। देखो, जो मिज्यूबक्कल कस्प है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर है। इसका ये कस्प हो गया जो कि मिज्यूबक्कल कस्प है, वो अक्लूड कर रहा है बक्कल ग्रुप में। ये जो मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर के जो बक्कल ग्रुप है, ठीक है, ये बक्कल ग्रुप में अक्लूड कर रहा है, उसमें जाके बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लास वन मालक्लूजन्स। ठीक है, इसके बाद है क्लास टू मालक्लूजन्स। जैसे कि क्लास वन में था मीजो बक्कल कस्प, सेम वैसे ही इसमें रहेगा डिस्टो बक्कल कस्प, बाकी का सेम रहेगा। देखिए, जैसे डिस्टो बक्कल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर्स अक्लूड विथ द मीजो बक्कल ग्रुप ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर्स। यानी कि जो डिस्टो बक्कल कस्प था, आपको जस्ट क्लास वन में था मीजो बक्कल कस्प, बट इसमें जो होगा डिस्टो बक्कल कस्प, जो डिस्टो बक्कल कस्प है मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर का, वो अक्लूड करेगा मीजियल मीजियल ग्रुप ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर्स में। ओके, बस इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें मीजियो की जगह डिस्टो कर देना है, तो ये क्लास टू हो जाएगा। क्लास टू में दो सब डिवीजन दिया गया है क्लास, तो इसमें दो डिवीजन है, क्लास टू डिवीजन वन और क्लास टू विद डिवीजन टू। अब देखते हैं इसमें से क्लास वन, सॉरी क्लास टू विद डिवीजन वन। जो क्लास टू डिवीजन वन है, इट इज करेक्टराइज बाय प्रोक्लाइंड अपर इंसाइजर विथ रिजल्टेंट इंक्रीज ओवर जेट। ओवर जेट का मतलब होता है हॉरिजेंटल जो ओवरलेप होगा वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, हॉरिजेंटल ओवरलेप को बोलते हैं, इंसाइजर का हॉरिजेंटल ओवरलेप को बोलते हैं ओवरजेट। ठीक है, तो उसका इंक्रीज होएगा। क्यों होगा? अगर टीथ जो प्रोक्लाइंड हो जाए, मान लो कि मोलर तो है मीजो जो डिस्टो बकल कस्प है, बकल ग्रुप में रह रहा है, बट जो आगे का इंसाइजर है वो प्रोक्लाइंड हो जाए, यानी कि आगे की तरफ निकल जाएगा, तो क्लास टू डिवीजन वन में आएगा। सेम चीज़ अगर आगे का इंसाइजर बाहर है, अगर वो पीछे चला जाए, अपर जो सेंट्रल इंसाइजर पीछे चला जाए, तो वो क्लास टू डिवीजन टू में आ जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज करेक्टराइज बाय प्रोक्लाइंड अपर इंसाइजर्स with resultant increase overjet. Then presence of abnormal muscle activity like the upper lip is usually hypotonic, short, fail to form lip seal। देखिए, अगर तीत बाहर आ गया है, तीत अगर बाहर आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं मतलब कि आगे की तरफ आ गया, तो तीत क्या हो जाएगा ना, मतलब जो लीफ होगा वो तो उसको बंद नहीं कर पाएगा, आपस में चिपक नहीं पाएगा। आप फोर्सफुली लगाएंगे तो हो सकता है वो सील कर पाए, लेकिन नॉर्मली सील नहीं करेगा। ठीक है, और अपर आर्च जो है वो भी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। भी शेप को आपको देखने को मिलेगा। नेरो अपर आर्च एट द प्री मोलर एंड कैनाइन रीजन्स पर, कैनाइन रीजन्स और प्री मोलर पर नेरो देखने को मिलेगा ड्यू टू द क्लास टू डिवीजन वन। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, याद रखना है। बस इसमें एक टर्म जरूर याद रखिएगा, जो अपर इंसाइजर्स है वो प्रोक्लाइंड होगा, जो क्लास टू डिवीजन टू है उसमें अपर इंसाइजर होगा रेट्रोक्लाइंड होगा। इसको डायग्राम के मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए, जो अपर इंसाइजर्स है वो प्रोक्लाइंड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जो क्लास टू रिलेशन से यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मीजो डिस्टल जो डिस्टल है, डिस्टल का जो बक्कल ग्रुप में इंक्लूड है। ठीक है, तो क्लास टू पीछे जो मोलर रहेगा क्लास टू रिलेशन से रहेगा, बट जो आगे बाहर आ गया उसको डिवीजन वन में रखा है। ठीक है,
ये भी सेम है कि जो मोलर रिलेशंस होगा क्लास 2, बट मैक्सिल सेंट्रल इंसाइजर होगा रेट्रोक्लाइंड होगा, यानी कि जो सामने से आपको तीर दिख रहा है वो पीछे की तरफ मुड़ा रहेगा। और ये जो डायग्राम है ये बालाजी से लिया गया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पीछे जो है क्लास 2 रह रहा है यहाँ पे, मोलर रिलेशन जो है क्लास 2 ऑफकोर्स, और जो आगे का सेंट्रल इंसाइजर है वो रेट्रोक्लाइंड हो गया, वो लिंगुअली प्लेस हो गया, ठीक है। अब एक कंडीशन आता है यहाँ पे कि क्लास 2 सब डिवीजन, जो क्लास 2 सब डिवीजन है इसको बोलते हैं, देखो एक साइड जो रहेगा कि क्लास 1 मोलर रिलेशंस रहेगा और अदर साइड क्लास 2 मोलर रिलेशंस रहेगा। यानी कि आप एक आर्च में आप देखेंगे जो डिस्टो बक्कल कस्प है अक्लूड रहेगा बक्कल ग्रुप में, और दूसरे साइड में मीजो बक्कल कस्प अक्लूड रहेगा, ठीक है, बक्कल ग्रुप में। तो वहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 दोनों मोलर रिलेशंस हो गए। तो वहाँ पर आपको लिखना है, जो आप डायग्नोसिस बनाएंगे यहाँ पर, तो क्लास 2 सब डिविजन्स वहाँ पर आपको लिखना होगा। एंगल्स क्लास 3, देखिए काफ़ी इजी है, एंगल्स क्लासिफिकेशंस काफ़ी बार याद नहीं होता है, आपको बस समझ के एक बार पढ़ना है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे, तो एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है हमारे, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। आप @ लगा के विदाउट एनी स्पेस से एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री लिख के टेलीग्राम पर आ जाएगा, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री नाम से है, ठीक है। एंगल्स क्लास 3, mesiobulbar cusp of maxillary first permanent molars occlude in the interdental space between the mandibular first and second molars रहेगा। देखो अपर का मीजियोबक्कल कस्प, यानी कि जो फर्स्ट क्लास 1 में था मीजियोबक्कल कस्प वो रहेगा, ठीक है। क्लास 1 में था कि ग्रुप में यहाँ हो रहा था, बट ये क्या हो रहा है, जो इसका मीजियोबक्कल कस्प है, मीजियोबक्कल कस्प है मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर का, अक्लूड हो जाएगा इंटरडेंटल स्पेस, ये दांत के बीच में स्पेस जो है, इंटरडेंटल स्पेस जो है मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाके वो अक्लूड हो जाएगा। इसको क्लास 3 एंगल्स क्लास 3 मालक्लूजन्स बोलते हैं। अब है कि क्लास 3 मालक्लूजन्स का दो सब डिवीजन है, ट्रू और फॉल्स या सूडो बोल सकते हैं। ट्रू क्लास 3 मालक्लूजन, जिसको स्केलेटल बोल रहे हैं, विच इज जेनेटिक इन ओरिजिन्स एंड ड्यू टू द फॉलोइंग कॉज। देखो हमेशा याद रखना, ट्रू क्लास 3 मालक्लूजन्स जो होगा वो जेनेटिक ओरिजिन से होता है। इसका 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो या तो फिर मैंडिबल जो है लार्ज हो जाए, मैंडिबल अगर लार्ज होगा तो ये आगे की तरफ आएगा मैंडिबल, तो ऑफकोर्स मैक्सिला लगेगा, पीछे की तरफ जा रहा है, क्लास 3 मालक्लूजन्स वहाँ पर हो जाएगा। और अगर मैक्सिला ही छोटा हो, मैंडिबल नॉर्मल रह रहा है, मैक्सिला छोटा हो, तो मैंडिबल तो छोटा हो गया, मैक्सिला छोटा हो गया, पीछे चला जाएगा, मैक्सिला का आगे रहना था नॉर्मल होने के लिए, बट पीछे जा रहा है, तो क्लास 3 मालक्लूजन हो जाएगा। या फिर मैंडिबल फॉरवर्ड प्लेस हो जाए, मैक्सिला नॉर्मल है, मैंडिबल आगे खिसक गया, ठीक है, जिसकी वजह से मैक्सिला ऑफकोर्स पीछे लगेगा, तो वहाँ पर क्लास 3 आपको मालक्लूजन्स रहेगा, जिसको हम लोग ट्रू क्लास 3 मालक्लूजन्स बोलते हैं। अब बात करते हैं फॉल्स क्लास 3 मालक्लूजन्स या फिर सूडो क्लास 3 मालक्लूजन्स किसको बोलेंगे। जो सूडो क्लास 3 मालक्लूजन्स है उसको पोस्चरल या हैबिचुअल क्लास 3 मालक्लूजन्स बोलते हैं। तो सूडो मालक्लूजन्स होता है ड्यू टू द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल ड्यूरिंग द जॉ क्लोजर। जब हम लोग नॉर्मल तो ऐसे क्लास 1 रहेगा, बट जब हम लोग माउथ को क्लोज करेंगे, जब कुछ मिस्टिकेशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जब हम माउथ को क्लोज करते हैं। जब माउथ क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो मैंडिबल है उसको आगे करके करेंगे, ऐसे करके। तो ये जो हो गया हैबिचुअल होता है, इसके वजह से क्लास 3 प्रतीत होता है कि क्लास 3 मालक्लूजन्स है। जैसे कुछ कंडीशंस हैं, हम उसके बारे में डिटेल में भी बात करते हैं। कॉज ऑफ सूडो क्लास 3 मालक्लूजन्स, देखो अक्लूजल प्रीमेच्योरिटी, अगर अक्लूजल्स जो होगा प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट हो जा रहा है, जो कॉन्टैक्ट होना चाहिए उससे पहले कॉन्टैक्ट हो जा रहा है, तो क्या करेगा ना, कोई भी पेशेंट रहेगा वो मैंडिबल को चाहेगा आगे करे या आगे करके प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट से प्रिवेंट करने के लिए। इसकी वजह से उसको एक हैबिचुअल बन जाएगा आगे मैंडिबल करने का, और वहाँ पर क्लास 3 मालक्लूजन्स प्रतीत होगा कि क्लास 3 मालक्लूजन्स है। वहीं पे प्रीमेच्योर लॉस ऑफ डेसिडियस पोस्टीरियर टीथ, अगर चिल्ड्रेंस में जो पोस्टीरियर टीथ है सेकेंड प्रीमोलर से वो समय से पहले एक्सफोलिएट हो गया हो, लॉस हो गया हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट उसका क्लूजल कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो ट्राई करता है कि क्लूजल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, इसलिए वो एंटीरियर टीथ की ओर, एंटीरियर की ओर
वो अपने मैंडिबल को आगे की तरफ प्रेस करता है ताकि ओक्लूजल कॉन्टैक्ट बने। वो प्लेस करने की वजह से उसको एक हैबिट हो जाता है कि मैंडिबल आगे को करने का, जहाँ पर क्लास 3 मालोक्लूजन्स ऑकर्स होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट के ए चाइल्ड विथ इनलार्ज एडेनोइड्स। एडेनोइड्स जो होता है जो कि आपको जो यूवला होता है उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा। अगर जो एडनोइड्स है वो इनलार्ज हो गया हो इन्फेक्शंस की वजह से। देखो एडनोइड्स का काम क्या होता है, जो खाएंगे कुछ भी या फिर ओरल से ले रहे नेजल से रहेंगे, तो वहाँ पर अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है और प्रिवेंट करता है अंदर जाने से। ठीक है, तो अगर एडोनाइड्स क्या हो इनलार्ज हो गया हो तो मैंडिबल को क्या करते हैं ना, बच्चा रहेगा पेशेंट रहेगा, मैंडिबल को फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं ताकि टंग का जो टच हो वो एडोनाइड में नहीं हो पाए। ठीक है, टंग मसल के जो टच है वो एडोनाइड्स में नहीं हो पाए, इसलिए उसको मैंडिबल को आगे करता है, जिसकी वजह से उसको हैबिचुअल क्लास 3 मालोक्लूजन्स हो जाता है, या फिर आप सूडो क्लास 3 मालोक्लूजन्स भी बोल सकते हैं। क्लास 3 सब डिवीजन, क्लास 3 मालक्लूजन्स, मालक्लूजन्स जो है उसका सब डिविजन्स का मतलब होता है वन साइड रहेगा क्लास 1 और वन साइड रहेगा क्लास 3। ठीक है, सेम जैसे कि क्लास 2 सब डिवीजन था वैसे क्लास 3 सब डिवीजन है, वन साइड क्लास 1 हो सकता है और वन साइड जो मोलर रिलेशंस होगा क्लास 3 रहेगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे क्लास 3 मालक्लूजन्स। ठीक है, उसके बाद देते हैं एंगल्स, इनका कुछ ड्रॉबैक था, ऑफ कोर्स एंगल्स का पूरा तरह से क्लियर नहीं किया था, तो डेविस आए थे जिसने क्लास 1 को 5 टाइप में और क्लास 3 को 3 टाइप में डिवाइड किया था। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम इस पर न्यू टॉपिक पर मतलब कि जो डेविस क्लासिफिकेशन उस पर भी एक सेपरेट वीडियो मतलब बना देंगे। ठीक है, जो अभी है कि इसमें एंगल्स का क्या क्या ड्रॉबैक था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हम पीपीटी में इसको ऐड नहीं किया पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे आप नोट्स कर सकते हैं उस चीज़ को। एंगल्स का जो ड्रॉबैक था, देखो सबसे पहले कि एंट्रो पोस्टीरियर प्लेन में उन्होंने दिया था, तो एंट्रो पोस्टीरियर प्लेन में दिया था, ट्रांसफर और वर्टिकल प्लेन में नहीं दिया, उसमें मालक्लूजन्स नहीं था, तो एक ड्रॉबैक था। दूसरा था कि उन्होंने जो मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर है उसको की पॉइंट रखा था, अगर वो मिसिंग है या फिर एक्सट्रक्शंस करके हटा दिया गया है तो आप उसमें क्लास 1 जो एंगल्स क्लासिफिकेशंस है वो लिख नहीं सकते हैं, उससे आप उसको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर जो एंगल क्लासिफिकेशन था वो डेसिडियस के लिए नहीं था, ऑफकोर्स बच्चों में चाइल्ड्स में उसके लिए नहीं था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है जैसे कि एस्केलेटर और जो डेंटल मालिकुलेशंस है उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, और जो एंगल्स का क्लासिफिकेशन है वो इटियोलॉजी नहीं बता रहा था कि मालिकुलेशंस का क्या इटियोलॉजी है। तो इसके अलावा जो है अगर एक टूथ में कोई माल पोजिशंस हुआ है उसको एंगल्स कंसीडर नहीं कर रहा था, उसका क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है। बट ये जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इजी है, जिसकी वजह से 100 ईयर्स ऑफ यूज हुआ है, यहाँ तक कि अभी भी इसका यूज हो रहा है। तो अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर लीजिए, कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको कोई नोट्स चाहिए। हालांकि आप इसका नोट्स जो है एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री पर हमने काफ़ी सारे नोट्स अपलोड किए, वहाँ से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे ईमेल और वेबसाइट भी दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।